राजनीति में जाति दुश्मनी और बदले की भावना शामिल ना हो तो फिर काहे की राजनीति। क्या ऐसा लोकतंत्र आपको इंतहाई बोर नहीं लगता जिसमें रोजमर्रा का जीवन कायदे कानून और नियम पे चल रहा हो। भला ये भी कोई बात हुई कि पॉलिटिकल दुश्मनदारी हो और विरोधी की जात और खानदान की ट्रोलिंग ना हो। मीडिया उसकी सात पुश्तों के अतीत और वर्तमान की धज्जियां ना उड़ाए, हर किसी के बेडरूम में ना जा घुसे। आखिर मुखालिफ नेता को भी अपने जैसा देशभक्त क्यों समझा जाए। उस पे बिना छान फटक गद्दारी भ्रष्टाचार और सरकारी संसाधनों की लूट खसूट का आरोप क्यों ना लगे। मीडिया ट्रायल क्यों ना हो। उसका नाम बिना गाली दिए क्यों लिया जाए और उसे अपने भाषणों में पृथ्वी का सबसे बड़ा मस्खरा साबित ना करने में आखिर क्या शर्माहट है। हम दक्षिण एशियाई बहुत चटोरे लोग हैं, इसलिए हमें बिना मिर्च मसाले के खाने और फीकी सीठी धुली धुलाई राजनीति बिल्कुल भी पसंद नहीं। दुनिया में लगभग हर जगह कानून का जाल इतना ढीला जरूर रखा जाता है कि कम से कम ताकतवर चोर डाकू स्मगलर रेपिस्ट फ्रॉडिया इस जाल को तोड़ के निकल सके। मगर राजनीति में कानून और संविधान के मुताबिक मर्यादा या रियायत का सिक्का खोटा हो जाता है। आप सत्ता में हैं तो भगवान, सत्ता से बाहर हैं तो शैतान, और दोबारा शासन का हिस्सा बन गए तो फिर से भगवान। ऐसे राजा का क्या मजा जो अपने विरोधियों को कम से कम 100 से ऊपर मुकदमों की रस्सियों से जकड़ के ना रखे या अपने समर्थकों के हाथों जलील ना करवा सके। आपके यहाँ का तो हमें इतना नहीं मालूम, पर हमारे यहाँ राजनीति या जो भी लूला लंगड़ा लोकतंत्र है, सब एक सर्कल में घूमता है। तयशुदा दायरे को मान लो तो कुर्सी पाओ, जैसे जो कहा जा रहा है करते चले जाओ। अपनी चलाओगे तो कुर्सी कालीन समेत खिसक जाएगी। पद पे बने रहोगे तो विरोधियों से भी जैसे चाहे निपटो, क्योंकि वो भी तुमसे वक्त आने पे कोई रियायत नहीं करेंगे। आपस में जूतम जूता होते रहो, बस बॉस के हाथ पे मत काट लेना। एक और अहम बात, राजनीति में विडंबना ना हो तो फिर क्या मजा। और विडंबना ये है कि जो आसिफ जरदारी इस समय राष्ट्रपति भवन में बैठे हैं, उनके प्रधानमंत्री वही शहबाज शरीफ हैं जिन्होंने कई साल पहले भरे जलसे में कहा था कि जरदारी ने जो हड़प किया है वो मैं पेट फाड़ के निकाल लूंगा। और इन्हीं शहबाज शरीफ के भाई नवाज शरीफ जब 90 के दशक में प्रधानमंत्री थे तो जेल में बंद आसिफ जरदारी पे इतना टॉर्चर हुआ कि जबान घायल हो गई। पर वो जो बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था, डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। आज जेल में बंद इमरान खान की एक आंख ज़ाया होने पे शरीफ बरादरान के बहुत से सोशल मीडियाई भक्त मीमे बना बना के उछल रहे हैं कि जब इमरान खान सरकार में थे तो उनके यूथियों ने जेल में बंद नवाज शरीफ की बीमारी का कैसे ठट्टा किया था। इसे कहते हैं ऊपर वाले का इंतकाम। अभी तो एक आंख गई है, देखते जाओ कि और क्या क्या जाता है। मगर कसूर इन ट्रोल बाजों का भी नहीं। जिस धरती ने गुजरे 80 वर्ष में 2 प्रधानमंत्रियों का कत्ल, एक की फांसी और एक की बैरूत के एक होटल में संदिग्ध मौत बर्दाश्त कर ली हो, लगभग हर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को आते समय सम्मान और जाते हुए लात पड़ी हो, वहां जेल में बंद किसी भूतपूर्व प्रधानमंत्री की एक आंख का खत्म हो जाना क्या मानी रखता है। किसी और देश में अगर इंतहाई सिक्योरिटी होते हुए भी किसी मशहूर कैदी के साथ ऐसा कांड हो जाता तो शायद सरकार की चूलें हिल जाती। मगर ऐसे स्कैंडल से बस उन सरकारों की चूलें ही हिलती हैं जो पॉपुलर वोट से हार जीत की मोहताज हों। हमारे यहाँ ऐसी खुराबात नहीं पाली जाती। वोट आप जिसे चाहें दें, ये आपका अधिकार है। मगर सरकार किसकी बनेगी और प्रधानमंत्री कौन होगा और कब रुसवा होके निकलेगा, इसका फैसला ऊपर वाला नहीं ऊपर वाले करते हैं। अब किसी की आंख फूटे या देहांत हो जाए हमारी बला से,